आईआईटी नेस्ट 2026 की तैयारी कर रहे हो, मैथ्स के स्टूडेंट हो, लेकिन एक दिक्कत है, बायो बिल्कुल नहीं आती। कोशिश करते हो पढ़ने की, लेकिन समझ नहीं आता कि पढ़ना कैसे है और जो चीजें पढ़ी हैं उन्हें एंड टाइम तक याद कैसे रखना है, क्योंकि बायो लोगों को लगता है सो कॉल्ड रटने वाला सब्जेक्ट है। इन सारी प्रॉब्लम्स को अगर फेस कर रहे हो तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो, क्योंकि हमने शुरू की है एक सीरीज का नाम है आईआईटी नेस्ट की 6 मंथ स्ट्रैटेजी, जिसमें हम आपके एक्सपर्ट मेंटर से, आपके प्यारे मेंटर्स, चारों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के लिए आपकी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। और मैं एज अ स्टूडेंट आपकी तरफ से कुछ सवाल पूछूंगा, हमेशा की तरह आपके बेस्ट मेंटर से, और वो आपको एडवाइस करेंगे उन सारी प्रॉब्लम से डील कैसे करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ द मास्टर स्ट्रैटेजी टू मास्टर बायोलॉजी इन द आईआईटी एंड नेस्ट एग्जामिनेशन 2026। एंड फॉर दैट मैं बुलाना चाहूँगा आपके प्यारे भैया पूकी भैया को कि भैया आप आइए और बच्चों का मार्गदर्शन कीजिए। हाँ भाई, कैसे हो? बढ़िया। बच्चे बढ़िया नहीं है। अच्छा, क्या दिक्कत है? बच्चों को ये दिक्कत आ रही है कि सबसे पहली बात तो दो बड़े बड़े बाइफर्केशंस हो जाते हैं जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आईआईटी नेस्ट की बात होती है, क्योंकि आते हैं चारों सब्जेक्ट। तो पीसीएम वाले अलग हो जाते हैं, पीसीबी वाले अलग हो जाते हैं, और दोनों को ही क्योंकि बायो पढ़नी है तो दोनों की प्रॉब्लम्स अलग अलग हो जाती है काफ़ी। और मैं चाहता हूँ कि आज हम दोनों की प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। बताइए। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ्स वालों की बात पहले कर लें, ठीक है? मैथ्स वालों की बात कर लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास मैथ्स थी 12th में, मैं ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ या फिर मैं अपनी 12th में हूँ और मुझे बायो कुछ नहीं आती, 10th के बाद मैंने नहीं पढ़ा। क्या अभी मेरे पास टाइम है कि मैं अब अगर पढ़ना शुरू करूँ तो आईआईटी में आई कैन एक्सपेक्ट समथिंग, नेस्ट में आई कैन एक्सपेक्ट समथिंग? 6 महीने है, मतलब टेक्निकली आधा साल। आधा साल सफिशिएंट होता है 11 12 की बायोलॉजी खत्म करने के लिए। राइट। तो आप जैसे बायो के स्टूडेंट रहे, हाँ। आपने भी नेस्ट दिया, राइट? आपने भी मैथ्स पढ़ी होगी शायद, तो आपको कभी डिफ़िकल्टी फील हुई कि भाई मैथ्स मेरे से नहीं होगी? मैथ्स मैंने 10th के बाद तो छोड़ दी थी, हाँ। बट ग्रेजुएशन में फिर से पढ़नी पड़ी। ओके ओके। तो ऐसा था कि दिक्कत तो आ रही थी, लेकिन फिर एंड तक आते आते सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो गया था। तो ऐसा क्या बच्चों को सबसे पहले अपने दिमाग में डालना चाहिए, क्योंकि बिकॉज एनी चेंज इज ब्रॉट अप ओनली व्हेन यू हैव सम काइंड ऑफ अ नोशन इन योर माइंड कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो आप सबसे पहले वो क्या स्पार्क बच्चों को बताना चाहोगे जो मैथ्स वाले हैं, जिनको बायो से डर लगता है, कि वो क्या सोचें? सबसे पहली बात तो ये है कि फैंसी चीज़ों से दूर रहो, राइट। है ना? फालतू की ज्ञानबाजी से दूर, सिर्फ जो मेन चीज़ होती है उस पर फोकस करो, वो है कंसिस्टेंसी। राइट। जो कर रहे हो वो रोज करो, है ना? और जितने घंटे पहले दिन पढ़े उतने ही घंटे अगले दिन पढ़ो, और लास्ट तक जब तक तुम्हारा पेपर नहीं आ जा रहा है तब तक उस शेड्यूल को फॉलो करो। राइट। और एक क्रिस्प स्ट्रक्चर्ड पैटर्न फॉलो करो। अच्छा। इसी के हिसाब से स्टिक करो, है ना? प्रोसेस पे पूरा का पूरा जोर डालो, और बाकी और चीज़ों पे उतना ध्यान मत दो। राइट। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको ये समझ लेना है कि इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू हैव अ प्रॉपर कमांड ऑन बायोलॉजी सब्जेक्ट, इवन दो इफ़ यू हैव मैथमेटिक्स इन योर क्लास 12th। अब सीधा सवाल मैं ये पूछूंगा भैया से कि मान लीजिए बच्चे ने ठान लिया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे समझ आ गया, तो मुझे शुरुआत कैसे करनी चाहिए? तो हमें ना इसमें बहुत ही स्मार्टली प्ले करना है। जैसे अगर मैं बायो उठा के देखूं, तो सबसे पहले मुझे ट्रेंड पता करना है। राइट। भाई किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से चैप्टर आसान है, कौन से चैप्टर टफ है, कौन से चैप्टर फैक्चुअल है। राइट। तो सबसे पहले मुझे वो चीजें पिक करनी है जो आसान है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तुम्हारा आसानी से कवर भी हो जाएगा, और एग्जाम में उससे क्वेश्चन भी आ रहा है, तो तुरंत तुम्हारा एक बार पढ़ी हुई चीज से भी तुमको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि मार्क्स तो हर एक क्वेश्चन के सेम है, चाहे वो इजी है चाहे वो टफ है। बिल्कुल, है ना? तो पहले इंपॉर्टेंट एंड इजी टॉपिक्स उठाओ, जैसे इकोलॉजी की पूरी यूनिट उठा लो, एवोल्यूशन उठा लो, है ना? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज उठा लो। आसान चैप्टर है, नंबर देके जाते हैं, नंबर देने के लिए ही है ये चैप्टर। उसके बाद तुम उठाओ ऐसे चैप्टर्स जो थोड़े कंसेप्चुअल है, राइट, क्योंकि तुम मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो तो कॉन्सेप्ट से तुम्हारा ज्यादा लेना देना है। हाँ। तो थोड़े कॉन्सेप्चुअल है, बट एग्जाम में उससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। जैसे हुआ जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एनाटॉमी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी बोलते हैं, है ना? और इनके एप्लीकेशंस वाले चैप्टर जैसे बायोटेक्नोलॉजी, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी, ये सारे उठाओ। इनमें कंसेप्ट है भर भर के, बट इनसे हर साल क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो आपको अगर चीजें समझ आ गई और आपने 1-2 बार रिवाइज किया हुआ है तो क्वेश्चन बन जाएगा। राइट। उसके बाद एंड में जाके फैक्चुअल चैप्टर्स पे अपना फोकस करो, क्योंकि भाई चाहे फैक्ट हो चाहे कंसेप्ट हो, नंबर तो सेम ही है। एग्जैक्टली, है ना? अगर 1 लाइन का क्वेश्चन है और उसका आंसर फैक्चुअल है, तुमने पढ़ा हुआ है,
तुमने बस टिक किया, 5 सेकंड के अंदर सेम अमाउंट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू दोज क्वेश्चंस जिसमें तुम्हें पूरा पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। राइट है ना? तो फैक्ट्स को भी एक जगह नोट डाउन करो और उनको रिवाइज करते रहो एक साइक्लिकल मैनर में। राइट, तो ये सारी चीज़ें हैं। राइट। तो बच्चों, अगर मैथमेटिक्स के साथ साथ बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग करनी है तो एक होमवर्क देता हूँ छोटा सा। बायो वाले बच्चों के लिए उतना फिजिबल नहीं है, उन्हें शायद ऑलरेडी पता होगा, लेकिन अगर तुम मैथ्स वाले और तुम्हें बायो में अच्छे नंबर लाने की शुरुआत करनी है तो मुझे कमेंट में बताना। प्रीवियस ईयर ट्रेंड एनालिसिस करके आईआईटी और नेस्ट का तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा बायोलॉजी का टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना? कमेंट में बताएंगे तो पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हमारी एडवाइस तुम्हारे लिए सीरियसली है भी, मतलब तुम सीरियसली ले भी रहे हो या नहीं, राइट? क्योंकि इनका टाइम बहुत कीमती है। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भैया बायोलॉजी में एनसीईआरटी का क्या रोल है, कितनी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी ही करनी है ओके, मेरे हिसाब से तो एनसीईआरटी ही करनी है, बट एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अप्लाई करना आना चाहिए एज पर द एग्जाम। राइट, नीट एक अलग एग्जाम है, उसमें अलग अप्रोच है। हाँ, आईआईटी में अलग अप्रोच है, नेस्ट में अलग अप्रोच है, लेकिन उसका बेस एनसीईआरटी है। तो भाई अगर तुम्हें बेस बनाना है तो एनसीईआरटी फॉलो करनी ही करनी है, और कोई बुक उससे पहले या उसके बाद नहीं तुम्हें रेफर करनी है। वो तब करनी है जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। राइट, ठीक है। और इसको करने के बाद तुम्हें उस एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस लगाने हैं ताकि तुम्हें अप्रोच पता चल जाए। तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा बायो पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट हो जाए, पढ़ते पढ़ते उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा हताश हो जाए कि यार मैं एफर्ट दे रहा हूँ, हो कुछ नहीं रहा है। तो बच्चे बात करते तो बताते कि सर मैं बायो का स्टूडेंट हूँ, मैथ पढ़ रहा हूँ, या फिर मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, बायो पढ़ रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा है, मॉक में नंबर नहीं आ रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इससे अच्छा मैं 3 ही सब्जेक्ट पे फोकस कर लूँ, आईआईटी में कम से कम 180 में से कुछ तो मार्किंग हो ही जाएगी। आप उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे? देखो यार, छोड़ने को तो चीज़ें छोड़ी भी जा सकती हैं, ऐसा नहीं है, राइट, बट उससे तुम्हारे सिलेक्शन होने के चांसेस जो है ना वो भी रिड्यूस होते चले। तो अगर तुम छोड़ रहे हो तो अपने रिस्क पे छोड़ना। हाँ, और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि ना ही छोड़ो, कुछ तो बहुत बढ़िया है। Right. कि अगर तुम सारे सब्जेक्ट करके गए हो, पीसीएम हो और बायो करके गए हो, तुम्हारी रैंक बाकियों के कंपैरिजन में इंक्रीज होगी ही होगी। क्योंकि जो बच्चा पूरे 15 क्वेश्चन छोड़ के आ रहा है बायोलॉजी में, अगर तुमने 2 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हैं और सही किए हैं तो तुम 8 नंबर तो आगे चले ही जाओगे उनसे। राइट, है ना? चाहे वो पीसीएम का हो, बायो छोड़ के आया हो, चाहे पीसीबी का हो, मैथ छोड़ के आया हो, है ना? तो छोड़ना नहीं है। तो यही दिक्कत है ना कि हम छोड़ देते हैं चीज़ें। बिल्कुल सही बात है। मेरी मम्मी की मुझे बात याद आ गई, बोर्ड्स के एग्ज़ाम से पहले मम्मी बार बार मुझे ये समझाती थी कि पार्थ, अगर कोई क्वेश्चन आया है तुम्हें नहीं भी आता है तो तुम अपनी सारी नॉलेज कुछ लगा के उसमें लिखाओ, बिकॉज इफ़ यू हैव लेफ्ट इट ब्लैंक तो जाहिर सी बात है तुम्हें 0 ही मिलेगा। बट अगर तुमने अटेम्प्ट किया है, वहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, तो अगर अटेम्प्ट किया है तो कुछ चांसेस हैं 1-2 नंबर मिल जाएंगे। तो बच्चों, इसीलिए बायो को छोड़ना नहीं है, हमें बायो को पढ़ना है। अब सबसे ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन सर ये है कि अगर मान लीजिए मैं एज ए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव सोचूं कि मैंने एनसीईआरटी पढ़नी शुरू की है, सो अभी मैं अपने दम पे तैयारी कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। मान लीजिए पहला कोई यूनिट है, मैंने वो कंप्लीट कर दिया एनसीईआरटी से, मुझे लगता है कि वो यूनिट मैंने थ्योरेटिकली समझ लिया, फिर मैं क्वेश्चन बनाने चाहता हूँ तो मुझसे नहीं होते कुछ क्वेश्चंस। तो उसके लिए क्या कोई ऐसा रिसोर्स है जो मैं फॉलो कर सकूँ जहाँ से मेरी कुछ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग किसी मेंटर द्वारा सही हो जाए? तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चे फिर? देखो, जब भी हम कोई भी चीज़ पढ़ना शुरू करते हैं, शुरुआत में हमको सेटबैक तो मिलते ही है कि नहीं है? तो अब ये हमारे सबके साथ हुआ है। हाँ। जब भी हमने पहली बार कोई चीज़ पढ़ी है, मैंने जब पहली बार 11th-12th की बायोलॉजी पढ़ी थी, मेरे को समझ आई थी, लेकिन पढ़ने के बाद मैंने ये सोचा जबकि मैंने क्या पढ़ा तो मुझे नहीं याद आया कि मैंने क्या पढ़ा। वो तो बार बार रिवाइज करते करते कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और चीज़ें होनी शुरू होती है। पहली बार कोई क्वेश्चन अगर तुम टफ सॉल्व कर रहे हो, 70-80% चांसेस होते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे। पर लेकिन अगर तुम्हारी अप्रोच सही थी उस क्वेश्चन को करने में ना, हाँ, तो मतलब है कि तुम सही ट्रैक पे जा रहे हो। राइट, एक बार तुमने वो क्वेश्चन देख लिया है, सही अप्रोच पे चले गए, मान लिया गलत आंसर आ गया, लेकिन तुमने उस क्वेश्चन को करने के बाद सीख तो लिया ना कि ये ऐसे सही होगा। तो वही बात होती है। और अगर मैं रिसोर्स की बात करूं तो रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं, बट सबसे प्राइम रिसोर्स जो होता है वो होता है पीवाईक्यू किसी भी एग्जाम का। राइट, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे तुम्हें ट्रेंड और लेवल पता चलता है एग्जाम का। और दूसरी चीज़ ये है कि उस पीवाईक्यू या उस लेवल ऑफ क्वेश्चन से मिलते जुलते क्वेश्चन तुम्हें कहीं से अगर मिल रहे हैं तो वो तुम करो। राइट, जैसे हम लोग भी अगर कराते हैं
तो उसी से रेलेवेंट क्वेश्चन कराते हैं। राइट, तो हमारे को भी रेफर कर सकते हो, और अगर और कोई अच्छे रिसोर्सेज हो तो उनमें भी ऑफ कोर्स रेफर कर सकते हैं। राइट, बट ज़्यादा है नहीं मार्केट में, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि IIT नेस्ट में अभी एक्सपर्टीज़ मुझे जहाँ तक दिखता है सिर्फ शास्त्रा की है, बिकॉज पिछले 4 साल से वी आर लीडिंग इन दिस डोमेन एंड बहुत सारे सिलेक्शंस हम हर साल देते हैं। तो यू कैन रिलाई इन टर्म्स ऑफ मटीरियल, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एज फार एज योर IIT नेस्ट प्रिपरेशन, एंड अदर देन दैट ISI, CMI, IACS कोलकाता, CUET and NCET is considered, right? And लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आपने कोई चैप्टर पढ़ा बायोलॉजी का और आपको लगता है कि यार कुछ चीज़ें हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में मुझे इशू आ रहा है, या मुझे ये जानना है कि क्या चीज़ें वाकई में इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे शास्त्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, शास्त्रा का जो मेन चैनल है विवेक नाइजर के नाम से, उस पर हमारी पूरी की पूरी सीरीज़ डली हुई है, रेस्क्यू सीरीज़, राइट? तो एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको IIT नेस्ट 2026 की, उसमें सारे के सारे आपके रेस्क्यू सीरीज़ के लेक्चर्स हैं, बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स आपने उसमें इंपॉर्टेंट कवर कराए हैं, आप उसे लगभग सारे जो इंपॉर्टेंट हैं आप उन्हें देख सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा बैकलॉग सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, एंड दैट इज़ टोटली फ्री। आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट आता है बायोलॉजी में। तो नाउ लास्ट क्वेश्चन सर, कि बच्चे तैयारी कर लेंगे, बच्चे पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन बच्चों के दिमाग में सबसे बड़ा फियर ये रहता है कि सर अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो क्या होगा? देखो, सिलेक्शन होना ना होना हमारे हाथ में नहीं होता है, इसीलिए मैंने बीच में ही बोल दिया था, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट, राइट, है ना? बाकी और चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, बट अगर तुमने हार्ड वर्क किया है और वो हार्ड वर्क सफिशिएंट इनफ है, उस थ्रेशोल्ड के ऊपर जा रहा है, तो सिलेक्शन हो ही जाता है। और अगर नहीं भी हुआ तो भी वो हार्ड वर्क तुम्हारा वेस्ट नहीं जाता है, वो आगे कहीं ना कहीं आके यूज होता है। इतने सारे एग्जाम है, जैसे हम फोकस टेस्ट सीरीज भी लाए हुए हैं, कहीं ना कहीं तो होगा ही। जितना तुम्हारा बनता है, जितना तुमने हार्ड वर्क किया है, उतना तुमको मिलता ही मिलता है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। राइट, तो आई होप आपको भैया की विजडम से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बशर्ते आप फॉलो कर लेना बस, राइट? जैसे कि ब्रूसली ने कहा था, नोइंग इज़ नॉट इनफ, वी मस्ट बी विलिंग टू अप्लाई इट, राइट? सो अगर आप इस मिली हुई इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करते हो तो शायद आप बायोलॉजी को एग्ज़ाम में अप्लाई करना भी सीख जाओगे बच्चों। एंड येस, अगर आपको और भी कोई डाउट आता है बायोलॉजी से रिलेटेड, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। भैया की स्माइल पे दिल आ जाएगा तुम लोगों का, मुझे पता है, बट एनीवेज बहुत ही ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है जिसके बिहाफ पे वो आपको एडवाइस कर रहे हैं। सो मेक श्योर यू फॉलो इट वेरी डिलीजेंटली, राइट? एंड यही बोलूँगा कि बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियो जल्दी आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड विद शास्त्रा। एंड यस, अच्छे से पढ़ाई करो बच्चों। सी यू इन योर ड्रीम इंस्टीट्यूट। बाय बाय। बाय।